कोशिश करो प्रतिदिन प्रातःकाल 8 से 9 मौन में बैठने का, 365 दिन। तो मेरे को 3 से 4 मौन में बैठने का, और रात में 8:45 से 9 मौन में बैठने का। 12 महीना करो। यहाँ शिशि माँ कहती थी बराबर, बाबा 5 मिनट से आरंभ करो, ऐसे बोलती थी। बाबा 5 मिनट से आरंभ करो, बाबा रोज 1 मिनट बढ़ाओ, 1 साल तक बढ़ा लो बाबा, नारायण सब ठीक हो जाएगा। 5 मिनट से प्रारंभ करो, 1 मिनट रोज बढ़ाओ। सो 5 मिनट प्लस 365 मिनट्स, 370 मिनट्स कितना होता है बताओ। वो यही कहती थी माँ, 3 घंटा सीधा बैठने का अभ्यास करो, बाबा बनत बनत बन जाए। साधना तो करनी पड़ेगी, बिना साधना के कोई कल्याण नहीं है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस भी बोलते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस से शादी के बाद में तो कलकत्ता चले गए, बड़े बड़े सेठों के घर में जाते थे, तो कलकत्ता का कल्चर अलग था। अब जब ससुराल में गए पहली बार, तो ऐसे रात में पहुंचे जयराम वाटी, तो वहां तो उनकी सास के पास में क्या था, अरहर की दाल में नमक और हल्दी और कुछ भी नहीं था। तो रामकृष्ण के परमहंस देव जी के साथ में भी एक हृदय नाम का उनका भांजा रहता था बगना। उसको बोले, किरे हृदय 5 फोड़न मसला ना थाकले खाबो, आमी जामाई ये सब बाजे जिनिस खाबो ना। बताओ क्या बात है। वो बोले, भाई तुम्हारी सासुड़ी अभी रात में कहां से लाएगी, इस गांव में थोड़ा होता है सब। और सवेरे उनको मूढ़ी दे दिया, मूढ़ी को भाजा नहीं किया, और केला भी कच्चा दे दिया। किरे हृदय ये मसला ना थाके, झालमुड़ी ना थाकले की करे खावा जाए, এটা কাঁচকলা দিয়েছে। हृदय ने बोला, तुम माँ माँ बोल के महासमाधि में जाते हो, मुड़ी के लिए काना कानी क्यों करते हो। बोले, हृदय मैं तो सभी समय परम अवस्था में हूं, किंतु अगर उस अवस्था में रहूंगा तो प्राण छूट जाएगा, इसलिए खींच करके टैने आमा के तोलाई आस्तो होवे, खींच करके मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए मैं अपनी प्राण चेतना को ब्रह्म चेतना से ये मुड़ी झाल में और लौंका में लेके आता हूं। शिशि मां भी ऐसी एक दिव्य अवस्था में, एक परमोच्च अवस्था में रही, किंतु हमारे कल्याण के लिए, हमारे लिए हमेशा वो भूतल जमीन पर रहती थी और व्यवहार की बात करती थी। कैसा व्यवहार है, कभी व्यवहार को मां नहीं चुकी। परसों हमने कहा था कि यहाँ बद्रिकाश्रम में माँ का संयम हुआ था। हम आए और चले गए, क्योंकि हमको माँ के साथ कहीं बात करने का मौका नहीं मिला। वो माँ एक डेरे से आई थी, डेरे में चली गई। फिर भी हमने वो परमानंद स्वामी जी से बात किया, उन्होंने कहा बड़ौदा में आकर के बात करना। अब जब माँ वहां पर आई, ट्रेन में बैठी, एकदम से माँ को याद आ गया, अरे बाबा उस दिन संजम में आए थे ना, आपको वस्त्र नहीं दिया है। उधर देखा कुछ भी नहीं है, वो जो टोलियां डालती है ना सिर में, वो ऐसा निकाल के दे दिया, बाबा ये ले लो। देखिए संजम के माँ का जन्मदिन में हमेशा हमारा एक बंधन बना रहा। कहा कि BHL में प्रवचन हमारा हो तो माँ का जन्मदिन के समय में तो हम रहते हैं, तो माँ का जन्मदिन का भंडारा होता है। अभी तो हमारा तादाद में हो गया, को पूछने वाला नहीं है। पहले हम सोचते थे जिसको पर्ची नहीं है वो कैसे जाएगा, हमारे पास पर्ची नहीं, हम कैसे जाए, हम चले जाते थे। तो माँ शाम को हमको बुलाया, दोपहर को भंडारा में क्यों प्रसाद नहीं किया, बाबा भिक्षा नहीं पाया। क्या बोली पता है, ये आश्रम का सब उत्सव ये शरीर करता है, ये शरीर का उत्सव वो लोग करते हैं। तुमने कुछ खाया पिया नहीं, फल दे दिया, एक धोती भी दे दिया। ये क्या है, वो दोनों विद्या में माहिर है, परम गति को परम तत्व में रहना और व्यवहार में भी रहना। तो ये कब होता है, टोटल अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, जागृति, पूर्ण जागृति। साधन में कोई प्रमाद नहीं, ऐसी जागृति हो तो अवश्य है हम माँ के बताए हुए आनंदमय मार्ग पर, परम तत्व के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। ओम शांति। एक बार हमारे गुरुजी जर्मनी से आए, सवेरे की फ्लाइट से। मुझे कहा था कुछ जरूरी काम है, तुम दिल्ली में आकर के मिलो। वो गुरुदेव वहां आए तो सवेरे सवेरे मेरे को बोलते हैं, तुम्हें पता है कि माँ आज विश्वनाथ महल से काशी जा रही है। मैंने कहा मुझे पता नहीं है। हाँ जा रही है, ऐसा प्रबंध करो, एक बड़ा फल का टुकड़ा लो, एक छोटा लो। जो बड़ा है वो माँ बनारस तक लेके जा सकती, छोटा उस समय में बांट सकते हैं।
ओके 11-12 बजे विश्वनाथ मेल चलता है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। ये पाटुंदा ये लोग बड़े परिश्रमी रहे। माँ की गाड़ी को पूरा रेलवे कंपार्टमेंट के साथ रेलवे स्टेशन पर लेके आए थे। द कार वॉज ब्रॉट इन द फ्रंट ऑफ द कंपार्टमेंट कि माँ इससे उतर के उसमें चढ़ जाए, माँ को चलना नहीं पड़े। कार आने का प्रबंध है उधर, हम भी उधर से आते जाते हैं। माँ जब उतर रही थी उस समय ही हम पहुंचे। उस रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने देखा मेरे गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम प्लेटफॉर्म पर किया। अब माँ का ध्यान है कि माँ का ध्यान नहीं है, उसे उनको कोई तात्पर्य नहीं था। मैं माँ को देख रहा हूं इसलिए मुझे रेलवे स्टेशन, सवेरे जर्मनी से आए थे तो ऐसी मैं जर्मनी से आया हूं, ऐसी क्या करे क्या। माँ तो माँ है, उसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं होता है। कर्नाटक भाषा में कहावत है, माँ का बेटा दिल्ली का बादशाह हो जाए तब भी माँ के लिए पप्पू ही होता है। वो माँ के पास तो हम बच्चे ही हैं। तृणादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णुना, तिनकी के समान हम सरल बन करके रहे, बिना अहंकार के बोझ के, निष्कपट निष्पाप, वृक्षों के समान सहनशील बने। अमानी नान मान देना, जिनको मान देने की आवश्यकता नहीं है उनको भी सम्मान करे, किसको भी सम्मान करे। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज है, उनके आश्रम में जब इंडिया पाकिस्तान डिवीजन हुआ तो एक सज्जन 2 हारमोनियम लेके आए थे, लाहौर से लाए थे। उन दिनों में वो एक हारमोनियम है वो 2-2 हजार रुपए का था। 1947 की बात है, 2 हारमोनियम। महाराज जी मैं कहा इनको लेके घूमता फिरूंगा, आप आश्रम में रखे। तो आश्रम में एक संगीत वर्ग था और एक सत्संग भवन, तो सत्संग भवन में रख दिया। एक संगीतकार रोज आते थे ऋषिकेश से, वो हारमोनियम बजा के भजन गा करके जाते थे। एक दिन बहुत बारिश थी, ठंडी भी थी, आश्रम के लोग ज्यादा थे भी नहीं, बिजली भी नहीं थी। वो आया, आदमी देखा कोई नहीं है तो कंबल में हारमोनियम को बांध करके अपने घर ले गया। अब 2-3 दिन हो गए, उनको देखा नहीं, हारमोनियम भी नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा कि वही जो है सज्जन जो आते हैं वो लेके चले गए। गुरु महाराज ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। उनको एक बड़ा सुंदर चिट्ठी लिखा, संगीत रत्न चूड़ामणि ऐसा लिखा, आइए आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, आपका विशेष संगीत समारोह करेंगे। 1 घंटे तक उनको ऊंचे आसन में बैठ के उनका संगीत करवाओ। अच्छे संगीतकार थे, करवाया। बाद में बहुत बड़ी माला डाली, एक कीमती शॉल डाली, टुकड़ी भर के फल दिए, एक प्रमाण पत्र दे दिया, संगीत रत्न चूड़ामणि, और एक तबले का जोड़ी भी दिया। खाली हारमोनियम क्या करेंगे, तबला भी लेके जाओ। देखिए ये महात्माओं की रीति होती है। महात्मा लोग क्या करते हैं, यही है, अमानी नान मान देना। ऋषि माँ के पास में हम कितनी दफे गए, माँ हमेशा कितना सम्मान करती, बाबा 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 बाबा। कोई सन्यासी को देखी तो बाबा बाबा करती है, और माँ अपने आप कहती मैं बच्ची हूं। बताइए, माँ जो पूर्ण ब्रह्म नारायणी अपने आप को बच्ची कहती है, और हम लोगों की ऐंठ अकड़ का कोई अंत ही नहीं है। माँ की कृपा को समझना, माँ की कृपा से, माँ के ख्याल से हम लोग आते हैं। हजारों लाखों लोग हैं गुजरात के अंदर, 6 करोड़ लोग हैं, उसमें से चुने हुए हम यहाँ पर कोई 50, 60, 70 लोग हैं। कुछ लोग विदेश से भी आए, कुछ लोग हैं गुजरात के बाहर से आए। तमाम का सौभाग्य माँ के ख्याल से आए, हम अपनी ख्याल से नहीं आए। माँ टान टान के हमको लाती है। हमारा कर्तव्य है कि माँ अगर 1 कदम चले तो हम 10 कदम चले, किंतु अगर हम 1 कदम चलेंगे तो माँ भी 10 कदम चलेगी। ने वो छावर कर दे माँ के चरणों में। यही है रैक्व मुनि का कथ कहना, सरदयी बनो, सहज बनो, अहंकार शून्य बनो। यही वास्तविक आत्म संयम है। ओम शांति, जय मां।